नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार अभिनव जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज हम कौन सा विषय लेने वाले हैं? मेरा प्रेम विवाह कब होगा, आज ये टॉपिक है। हाँ, अक्सर ये जो हमारी हाँ, ये टॉपिक है हमारा। अक्सर जो हमारे युवा हैं, लड़के या लड़कियां, उनके मन में ये विचार कब आता है? हमेशा आता रहता है कि क्या मेरा प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और अक्सर ये हम लोगों से इस तरह के प्रश्न पूछते भी रहते हैं। तो मैंने सोचा इस विषय में एक छोटा सा वीडियो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो हमसे आराम से इस हम कुंडली के हिसाब से उनका जो जवाब है वो बता सकते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या देखते हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विवाह विवाह प्रॉमिस है कि नहीं, क्योंकि सेवेंथ हाउस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड हमारी प्रॉमिस देखता है कि शादी होगी भी कि नहीं होगी। और उसके लिए हमारे सेकेंड हाउस जो हमारा कुटुंब का घर है, परिवार का घर है, जिसमें परिवार में बढ़ोतरी होती है सदस्य की, वो भाव देखते हैं हम। सप्तम भाव देखते हैं जिसमें लड़का और लड़की एक पार्टनरशिप करते हैं। और तीसरा भाव होता है एक एकादश भाव, 11वां भाव, जिससे हमको गेन होता है, दोनों को होता है, लड़की को भी होता है, लड़के को भी होता है। तो ये हमारे तीन भाव जो हैं वो प्रमुख भाव हैं, जो हमारी शादी के लिए हमारे सहायक सिद्ध होते हैं। और इन भावों से जुड़े हुए ग्रहों की दशा अंतरदशा में ही हमारा विवाह संभव है। ये चीज हम ध्यान रखें। तो ये तो हो गया विवाह का, कि मेरा विवाह भी होगा या नहीं होगा, ये हमें सबसे पहले देखना चाहिए। उसके बाद आता है प्रेम विवाह, कि मेरा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। प्रेम विवाह का मतलब है आपकी अपनी पसंद से शादी करना। अब इस प्रेम विवाह में क्या होता है कि दो तीन बातें होती हैं। एक तो चंद्रमा को हम प्रमुखता देते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारे मन में इस तरह के उथल पुथल हमेशा मचा के रखता है युवावस्था आते ही, कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा। और दूसरा जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र जो है प्रेम का प्रतीक है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण देता है। तो ये चीज हम शुक्र की स्थिति से और चंद्रमा की स्थिति से कुंडली में देख सकते हैं कि भाई इनका प्रेम विवाह संभव है भी कि नहीं। अक्सर जो है, क्योंकि हम सप्तम भाव से विवाह देखते हैं, तो हमें लग्न लग्न में देखना चाहिए, क्या लग्न में चंद्र मंगल चंद्र शुक्र का योग बना हुआ है, या सप्तम भाव में बना हुआ है, जी। या फिर 11th हाउस में भी बना हुआ है क्या। जी। इसके अतिरिक्त एक जो प्रमुख भाव है वो है हमारा पंचम भाव। जी। पंचम भाव जो है हमारा प्रेम और प्यार का ही भाव है, और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित आकर्षण पैदा करता है। और इसके लिए पंचम भाव में भी यदि चंद्र और शुक्र का किसी भी प्रकार का संबंध बनता है, तो व्यक्ति जो है, स्त्री हो या पुरुष, वो विपरीत लिंगी के प्रति जल्दी आकर्षित होता है। अब उनके शादी के योग बन रहे होते हैं, तब तो उनका विवाह हो जाता है। और अगर शादी का योग नहीं बनता है उनकी कुंडली के अनुसार, तो फिर विवाह नहीं होता। ये तो चंद्र और शुक्र का प्रमुख हो गया। इसके अतिरिक्त एक चीज और हमें देखनी पड़ती है, वो है राहु और केतु की स्थिति। राहु केतु की स्थिति लग्न सप्तम में हो या पंचम एकादश में हो, क्योंकि ये सारे भाव ऐसे हैं जो प्रेम विवाह करवाते हैं या विवाह का संबंध भी बना। तो अक्सर जो ऐसा होता है उसमें, यदि राहु केतु होते हैं, तो वो अंतर जातीय, अंतर प्रांतीय, अंतर प्रदेशीय या विदेशी किसी भी तरह के विवाह संभव बनाता है। और यदि इस प्रकार के विवाह होते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि ऐसे प्रेम विवाह ही संभव है। तो हमें ये इन चारों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमने बहुत सारी कुंडलियां देखी हुई हैं जिनके अनुसार, जिनमें ये योग हमें पाए गए। अक्सर या तो राहु केतु लग्न सप्तम में होते हैं या पंचम एकादश में, और उनकी दशा विवाह की अवस्था के आसपास शुरू होती है, दशा अंतरदशा। तो ऐसी परिस्थितियों में ये ऐसा संभव होता है। या फिर चंद्र शुक्र की युति होती है कुंडली में, और चंद्र शुक्र जो है विवाह के कारक भी माने गए।
अगर छठे और 12वें भाव के कारक हैं ये, तो आकर्षण तो देते हैं, प्रेम तो करवाते हैं किसी के प्रति, लेकिन वो विवाह संभव नहीं हो पाता। किसी न किसी बात पर मतभेद हो जाता है, चाहे लड़का या लड़की में हो, या उनके पेरेंट्स में हो, या फिर उनकी दशा ऐसी चल रही हो जिसमें विवाह के योग नहीं बन रहे हो। तो फिर ऐसे समय में शादी होना मुश्किल रहता है, या शादी हो ही नहीं पाती है। इसको हमें इस तरह से देख लेना चाहिए। जी आशा है आप लोगों को ये बातचीत हमारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और जो भी हमारे श्रोता हैं वो इस विषय में हमसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर दिया हुआ है, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखा सकते हैं और जी। हमसे परामर्श ले सकते हैं। आपने वीडियो देखा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।